नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप जो आपकी आगामी एग्ज़ाम है एसआई की उसकी जम कर के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, हाँ, एसआई का आप टेस्ट भी दे सकते हो। माइंड जोन एजुकेशन पे टेस्ट चालू है ना। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। एसआई 2021 वाली वैकेंसी है, उसके बारे में भी आप आज चर्चा कर लेंगे। आज आपका जितना भी इशू था आई थिंक मैं सारा निचोड़ के रख दूंगा, उसको आप ग्रहण कर लेना। ठीक है, 21 वाली और 25 वाली दोनों वैकेंसीज के बारे में आज चर्चा जरूर करेंगे। और आपको लगभग जो आपका दिमाग जहां तक जाता है उससे आगे आपको मैं 2 स्टेप जरूर आपको बता के जाऊंगा। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। पहले 21 वाली वैकेंसी की बात करते हैं। 21 वाली वैकेंसी ऑलमोस्ट आपकी जो उसकी एग्जाम है 2021 वाली एसआई वाली एग्जाम है वो ऑलमोस्ट रिजेक्टेड है। वो रिकंडक्ट एग्जाम करवाई जाएगी, उसकी री एग्जाम होगी। हम मानते हैं, हमारे साथी मानते हैं, हमारे मित्र मानते हैं, हमारे स्टूडेंट मानते हैं कि ये तथ्य बिल्कुल चलने वाले तथ्य हैं और वैकेंसी बिल्कुल रिजेक्ट है, कैंसिल मान के चलना। ऑलमोस्ट आपकी एसआई वाली वैकेंसी रिजेक्ट है, कैंसिल। ठीक है, अब देखो, अभी जनवरी में सुनवाई होने वाली है आपकी एसआई वाली। अब कोर्ट के जो माननीय कोर्ट है, अब वो क्या करे, आगे थोड़ा टाइम और देते हैं या किसी के दबाव में आते हैं, कुछ ना कुछ आगे और डेट देते हैं, क्योंकि पहले भी 2 बार डेट दे चुके हैं, है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज बताई गई थी आगे में जो 2-3 महीने हैं उसमें आप बिल्कुल निर्णय लीजिए ना, लेकिन नहीं लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब आगे और आपकी जनवरी में उसकी सुनवाई होगी, हो सकता है तो आगे और टाल सकते हैं 2 महीने। अगर लगातार सुनवाई चली, मैं मेरी तरफ से आपको बता दूं कि जिन्होंने फॉर्म भर रखा था पहले, किसका एग्जाम दिया नहीं दिया डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आपकी री एग्जाम होगी तो आप इसकी तैयारी करो और इसमें आप बैठ सकते हो। और आपको ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके तथ्य और सबूत पूरे हैं ना मेरे दोस्त, वो आराम से मान के चलना कि एग्जाम कैंसिल के लिए काफी सफिशिएंट है। उसके आधे सबूत भी सफिशिएंट है। पूरे तो मैं बहुत ज्यादा बोल गया, आधे भी उसके फैक्ट होंगे ना, वो फैक्ट भी इस एग्जाम को कैंसिल करने के लिए काफी सफिशिएंट है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल है, इसकी एग्जाम री एग्जाम करवाई जाएगी। किसको मौका मिलेगा? जिन्होंने आवेदन कर रखा था उनको। हाँ, फिर हो सकता है कि भर्ती अगर डबल बेंच में अभी है, अभी हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में डबल बेंच में है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में अगर रियायत दी जाए कि भाई इसका फॉर्म रीओपन करो, तो हो सकता है कि इसमें आवेदन करवाया जा सके। ठीक है, तो ये बात आवेदन को लेकर के है कि आवेदन आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा। फिर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, उसकी अनुपालना जो भी पालना होती है वो आरपीएससी को करनी होती है, सरकार को करनी होती है। ये करे तो इनकी मर्जी, न करे तो फिर से वो डंडी चलेगी फिर तो। ठीक है, तो ये आवेदन को लेकर के बातचीत है। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट की डंडी चलेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के लगभग आप मान के चलना कि पक्ष सारे भर्ती को री एग्जाम करवाने के लिए काफी है। अब ये बात आप याद रखना। ठीक है भाई, जिनको भाई पहले से ही इनको झटका मिल चुका है 21 वालों को कि भाई इसमें आवेदन नहीं कर पाए एज को लेकर के, आवेदन चलो कर दिया होगा, फिर आयु को लेकर के समस्याएं, बहुत समस्याएं खड़ी हुई बच्चों के सामने, उसमें भी उन्होंने सामना अच्छा खासा किया था। ओके, अब बात करते हैं आपकी 25 वाली वैकेंसी की। अगर इसमें कोई डाउट है आपके तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, 25 वाली वैकेंसी की बात करते हैं कि भाई 25 वाली वैकेंसी का क्या सीन है। इसमें क्या एग्जाम जा सकती है आगे, या चुनाव जो आ रहे हैं पंचायत वाले उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो सकता है, क्या इसमें पोस्टपोन हो सकती है, आवेदन फिर से ले सकते हैं? भाई ये आपकी 1015 पदों पे वैकेंसी है ना, ये कंटिन्यू चलेगी। इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, दोनों पे कोई प्रभाव नहीं है। हो सकता है कि ये आपके आवेदन है ना, इनको रीओपन तो नहीं करेंगे, ये तो कंफर्म मान के चलना। और आरपीएससी की बेइज्जती किसने की है? इसने की है। अब इसने आरपीएससी की बेइज्जती की है, आरपीएससी को मतलब इतना डंडा किया ना, इतने डंडे किए ना किसने? हाईकोर्ट ने। जो सिंगल बेंच में जो सुनवाई चल रही थी ना उस समय आपने देखा होगा, इतने डंडे किए ना, तो
आरपीएससी नाराज हो गई इन बच्चों से। अब मुंडो फुला लियो, अब कहीं करा, अब करा कहीं, अब आंख गिर लो, ओ एक ही है ओ। अब आपको पता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे। कितने डिपार्टमेंट्स में एजुकेशन में आप देख लेना खाली पोस्टें गई है इसी रवैये के वजह से। जब से आरपीएससी कोर्ट में आके खड़ी हुई है ना, तब से ये मामला चल रहा है, बस खुनस ही चल रही है कि पेपर इनको हार्ड तो 40% भी नहीं आने देना इनको। ऐसा एआई सिस्टम लगा दो ना, वहां से पेपर बने और बच्चों के सामने जाए, बच्चों के समझ में नहीं है कहां से पेपर आ रहा है। और आगामी जो एग्जाम है, मैं डरा नहीं रहा हूं, एक सिंपल में मैं बता रहा हूं आपको। आगामी जो एग्जाम है ना, ऐसा की होने वाली है, 500 पोस्ट खाली जाएगी उसमें। मैंने ये तो बहुत कम बता दी होगी, लेकिन इतनी मैं आपको मान के बता रहा हूं, 500 पोस्ट खाली रहेगी। हिंदी का पेपर इतना गजब का, जीके जीएस का पेपर इतना गजब का। अब वो बोल रहे हैं कि हम तो कोचिंग वालों के लिए ये चीजें कर रहे हैं। भाई इतने साल कहां थे, इतने साल तो कोचिंग चल रही थी ना, और कोचिंग तो अब भी चलेगी, आगे भी चलेगी। कोचिंग को कोई बंद नहीं करा सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई भी बंद नहीं करवा सकता है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया ना, इसको कोई बंद नहीं करवा पाएगा। और बंद क्यों करवाए भाई, सबका अपना अपना रोजगार है, क्यों बंद करवाए? किसकी हिमायत है इतनी की बंद करवाए कोई? भाई सब अपना अपना खा रहे हैं। भाई बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं, चलो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो वहां पे लाख लाख कोचिंग्स में देते हैं, तो उनके पास होगा पैसा, उनको समस्या नहीं होगी। या फिर जिनके पास नहीं है वो जरा के सोचेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी है जो एक झोपड़ी में बैठ के भी पढ़ते हैं, जिनके पास में इतने संसाधन नहीं होते, फिर भी वो सेलेक्ट होते हैं। पढ़ने वाला कहीं पढ़ ले, बाकी मूर्ख बनाने की बातें होती है सारी। मैं तो नहीं मानता इन चीजों को। अब अगर मान लो कोई लाख रुपए दे रहा है कहीं भी फीस, कहीं भी कोचिंग में, तो भाई उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपरेशन भी तो करवाई जा रही है ना। फिर वो बाद में कुछ भी बने, एसटीएम बने, आरएस में कोई भी पोस्ट में लगे, वो तो वहीं भी पैसा ही कमाने के लिए जाएगा ना। आजकल पैसा है ना तो इज्जत भी है मेरे दोस्त, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं। मैं तो सीधी बात कहता हूं, जॉब लगोगे तो पैसा ही कमाओगे वहां पे, वहां से पैसा के लिए ही आप जॉब लग रहे हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसके लिए ही वो पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो समझने की बात कीजिएगा। कोई लुटेरा नहीं है, सब थिंकिंग बना रखी है, और कोई लुटेरा नहीं है इस दुनिया में। जिनकी कोशिश चलती है उनकी चल जाती है। एग्जाम आपकी हो सकता है, एग्जाम में कुछ डिले हो सकता है, चांस बनते हैं, बाकी पेपर ऐसा आएगा ना, यहां से लेकर यहां तक पसीना आ जाएगा, नीचे तक जाएगा पसीना, आज ही बता रहा हूं। और कुछ के तो ये हो जाएगा, वोमिटिंग वगैरह हो जाएगी। मैं कह रहा हूं अच्छी अच्छी रैंक वाले, उनका सेकंड ग्रेड में पेपर पास नहीं हो रहा है, फर्स्ट पेपर, अच्छी रैंक वाले उनका पेपर पास नहीं हो रहा है। क्या मानोगे? पेपर मैंने भी देखा है, हमने भी दिया आरएस का, बहुत बार लिखा भी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पेपर का लेवल वो ऐसे दे रहे हैं कि बच्चों को इसमें पास होने ही नहीं देना है, मकसद ये हो रहा है उनका। या फिर उस 40% क्राइटेरिया को हटा दो ना, पोस्टों को आपको भरनी तो है ही ना, क्या दिक्कत है? पोस्टों को तो भरनी है आपको, 40% का क्राइटेरिया हटा दो ना, वो चीजें नहीं करते हैं। बाकी इन पे बहुत ज्यादा गाज गिरने वाली है, ये चीज आप ध्यान रख लेना आज से ही। कितना भी पढ़ लो, बहुत पढ़ाकू देखे मैंने, कितना भी पढ़ लेना, बस वहां पे ये बात है कि आप अगर 40 क्वेश्चन भी सही करके आ गए ना, बाकी आपको 60 नहीं आए तो भाड़ में जाए, नहीं करने तो नहीं करने। 40 भी करके आ गए ना हिंदी और जीके जीएस में। इसलिए मैं अभी टेस्ट नहीं बनवाने दे रहा हूं, मैंने कहा थोड़े से रुको, बच्चों को एक बार पढ़ने दो। टेस्ट ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए हैं, लेकिन जहां तक मेरे को अपडेट आई ना ये चीजें, खतरनाक पेपर बनाएंगे अब की बार, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि न्यूज वगैरह में आई चीजें कि पेपर अच्छा खासा बनेगा, तो फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब एक बार थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने दो, उसके बाद में उनको उसी के आधार पे ऐसा पेपर बनाएंगे ना, ऐसा टेस्ट देंगे, ऐसा पेपर बनाएंगे, ऑफलाइन भी कर देंगे बच्चों के लिए और ऑनलाइन भी कर देंगे। फिर देखते हैं देखें क्या होता है। उस पेपर में अगर 40% भी आ गया ना, तब आएगा असली मजा।
ठीक है। तो पेपर आपका जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें आप देख लेना, आराम से देना। अगर जिनका हो गया है, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मना किया कि एक बार टेस्ट के लिए 10-12 टेस्ट है, नहीं रखो एक बार आगे, अब टेस्ट जनवरी से स्टार्ट करना, हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, कि पेपर के पैटर्न को देखते हुए हमने ये चीज़ रोकी थी। अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा है, उनको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। नोट्स भी आप पढ़ते रहना लास्ट में, पहले बुक्स पढ़ो, गाइड्स पढ़ो, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है हिंदी और जीके जीएस के दोनों की, किस आधार पे आपको करनी है, ठीक है। और आपको आधार क्या मानना है, कौन सी बुक को आपको प्रिपरेशन देनी है, सबसे पहले प्रिपेयर देना है हर चीज को, वो चीज ध्यान रखनी है, उसमें से प्रिपरेशन करनी है। टेस्ट की बता रहा हूं, अब तो जितनी होनी थी वो हो गई, अब कोई प्रिपरेशन नहीं होगी आगे, अब टेस्ट होगा, रिवीजन होगा, इतना ही काम होगा, ठीक है। तो खैर मैंने चीज आपको मेंशन कर दी। एग्जाम अगर चुनाव के मामला, अप्रैल में चुनाव हुए, डिसाइड हो गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो हो सकता है कि आपकी एग्जाम आगे जा सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। खैर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आराम से तैयारी कीजिएगा। कोई समस्या है तो बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।